साधक को अपने चारों ओर अजीब सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के अंधेरे कोनों में जाग रही हो। एक एक करके सभी दीपक बुझने लगे और मंदिर गहरे अंधकार में डूब गया। तुमने मुझे बुलाया साधक, क्या अब डर लग रहा है? उसकी आवाज अब चारों दिशाओं से गूंज रही थी। साधक की सांसें तेज हो गईं। वह भागना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं जकड़ रही थी। अचानक यक्षिणी अंधेरे में से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे एक अनंत अंधकार उसमें समाया हो। साधक ने देखा, मंदिर की पुरानी दरारों से हड्डियों जैसे सफेद हाथ बाहर आने लगे, जो हवा में तैर रहे थे। तुम सत्य की खोज में आए थे साधक, पर क्या तुम इसे सहन कर पाओगे? यक्षिणी की आवाज अब गहरी और भयानक लग रही थी। साधक के शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह सिर्फ माया थी या सचमुच कोई अज्ञात शक्ति जाग चुकी थी? साधक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मन ही मन मंत्र जपने लगा, लेकिन उसकी आत्मा तक कांप रही थी। तुम कौन हो? साधक ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। यक्षिणी हल्के से मुस्कुराई। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी गूंज थी। तुमने मुझे बुलाया है साधक, क्या तुम उत्तर सुनने के लिए तैयार हो? साधक ने गहरी सांस ली। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न थे, लेकिन उसने सबसे पहला सवाल पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? यक्षिणी की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे से आगे बढ़ी। मंदिर के जर्जर पत्थरों पर उसका कोई भी कदम न पड़ा, जैसे वह हवा में तैर रही हो। तुम यहां क्यों आई हो? साधक ने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज पहले से अधिक दृढ़ थी। यक्षिणी हल्का हंसी। उसकी आवाज मंदिर की दरारों से टकराकर गूंज उठी। क्योंकि तुम्हें सच जानना चाहिए साधक, लेकिन क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकोगे? साधक ने गहरी सांस ली। सच जानने के लिए ही मैं यहां आया हूं, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन भीतर कहीं डर की लहरें अब भी चल रही थी। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया। अचानक मंदिर की दीवारों पर नक्काशीदार मूर्तियां जीवंत होने लगीं। उनकी पत्थर की आंखें चमक उठीं और मंदिर में एक अजीब सा कंपन फैल गया। यह क्या हो रहा है? साधक की आवाज कांप उठी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि यक्षिणी से नहीं हटाई। यक्षिणी के होंठों पर हल्की मुस्कान बनी रही। अब यह स्थान जाग चुका है। जो उत्तर तुम खोज रहे हो, वे स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। साधक ने अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया। उसकी आंखें यक्षिणी की रहस्यमयी मुस्कान को भेदने की कोशिश कर रही थीं। अगर उत्तर सामने हैं तो मुझे दिखाओ, उसने कहा। यक्षिणी ने अपने हाथ को मंदिर की शिला पर रखा और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। पत्थर की दीवारें गायब हो गईं और साधक खुद को एक विशाल अनदेखे जंगल में खड़ा हुआ पाया। साधक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मंदिर अब कहीं नहीं था। केवल अंधकार और अज्ञात शक्तियों से भरा जंगल था। यह कहां है? उसने यक्षिणी से पूछा। यह तुम्हारे मन की दुनिया है, यक्षिणी की आवाज हवा में गूंजी। तुम्हारी असली परीक्षा यहां से शुरू होती है साधक। साधक ने अपनी सांसें नियंत्रित की। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें वह देखना होगा जो तुम्हारी आंखें छिपा रही हैं, यक्षिणी ने धीरे से कहा और हाथ के एक इशारे से जंगल की माया को तोड़ दिया। साधक को दूर एक जलती हुई वेदी दिखी, जहां अंधेरे में कुछ छायाएं हिल रही थीं। यह कौन है? उसने यक्षिणी से पूछा। यक्षिणी ने एक लंबी सांस ली। यह वही है जो पहले तुम्हारी तरह आए थे, लेकिन वे परीक्षा में सफल नहीं हो सके। साधक इस भयावह शक्ति से बच पाएगा या यक्षिणी उसे एक रहस्यमयी सत्य से अवगत कराएगी?